अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुल्क को चौकीदार ठेकेदार की नहीं, केसीआर की तरह वफादार, जिम्मेदार और ईमानदार लीडर की जरूरत। मुलुगू में इंतखाबी जलसे से केटीआर का खिताब। एलबी स्टेडियम में टीआरएस का जलसा नाकाम, टीआरएस का जवाल शुरू, कांग्रेस और बीजेपी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद लोकसभा हल्के में बैरिस्टर अवैसी की तूफानी मुहिम जारी, अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स और कारकुन मुतहर्रिक, अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर का दौरा, कमिश्नर पुलिस और जिले इलेक्शन ऑफिसर के साथ जायजा इजलास, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कुलसुमपुरा में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत, घुटनों के बल रस्सी से लटकी लाश दस्तयाब, मुतवफ्फी के 2 साथी फरार। और जियागुड़ा कमेले में बंद कमरे में रखे गए 62 बकरे गर्मी की शिद्दत और दम घुटने से हुए फौत। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने कहा है कि इस मुल्क को चौकीदार और ठेकेदार की नहीं, केसीआर की जरूरत है। महबूबाबाद लोकसभा हल्के के मुलुगू में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि आजादी के 71 साल बाद भी मुल्क की तरक्की नहीं हो पाई है। इन्होंने कहा कि 5 साल दौरे इख्तिदार में मोदी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की स्कीमों को मोदी हुकूमत ने नकल किया है। इन्होंने कहा कि 16 अरकान पार्लियामेंट कामयाब होंगे तो हम हैदराबाद को बुलेट ट्रेन भी ला सकते हैं। केटीआर ने कहा कि आज मुल्क को केसीआर जैसे ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार और असरदार लीडर की जरूरत है। जुमा के दिन हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में टीआरएस के जलसे के मौके पर शिरका की कमी के बायस रियासत की अपोजिशन जमातें इसे टीआरएस की नाकामी और जवाल करार दे रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर वी हनुमंतराव ने कहा है कि केसीआर का एलबी स्टेडियम का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उनका कहना था कि केसीआर और केटीआर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि अवाम अब केसीआर की हरकतों से वाकिफ हो चुकी है। हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर का फेडरल फ्रंट नाकाम हो चुका है। राहुल गांधी मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मरियालगुड़ा के जलसे में वजीर आजम पर तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की तरफ से किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि गुरूर और तकब्बुर में केसीआर ने इस तरह के अल्फाज अदा किए और रियासत की अवाम उन्हें सबक सिखाएगी। इन्होंने गुज़िश्ता रोज लाल बहादुर स्टेडियम में टीआरएस के जलसे को बिल्कुल नाकाम करार दिया। लक्ष्मण का कहना था कि वजीर आला ने भी जलसे से खिताब नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा कि वजीर आला केसीआर अपनी तकारीर में लाशऊरी के मुर्तकिब पाए गए हैं। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में जो जलसा हुआ वो इस बात का सबूत है कि अवाम अब टीआरएस को मुस्तरद कर देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतैया ने कहा है कि राहुल गांधी की तरफ से ऐलान करदा न्याय स्कीम से बीजेपी और टीआरएस खौफजदा है। मीडिया से बात करते हुए कुंतैया ने कहा कि पहली बार देखने में आया है कि केसीआर मोदी पर और मोदी केसीआर पर तनकीदें कर रहे हैं। कुंतैया ने कहा कि केसीआर ने खुद तस्लीम किया है कि यूपीए के दौर में भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। कुंतैया ने कहा कि जब मोदी हुकूमत इख्तिदार पर आई है, दलितों, मुसलमानों पर हमले हुए हैं। केसीआर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कुंतैया ने कहा कि इंतखाबी वादों को फरामोश कर दिया गया, किसानों के कर्ज मुआफ नहीं हुए, शादी मुबारक
और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स भी जारी नहीं किए गए। उधर मुस्लिम लीग के कायदीन ने कुंतैया से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने 11 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात की रायदही के पेश नजर तातील का ऐलान किया। हुकूमत ने इंतखाबी नतायज जो 23 मई को जारी किए जाएंगे, इस दिन भी तातील का ऐलान किया है। जिन तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में जहां पोलिंग मराकज कायम किए जा रहे हैं, उन्हें 10 और 11 अप्रैल को तातील रहेगी। हुकूमत ने रायदही के दिन बउजरत तातील का ऐलान किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर के शर्मा ने हफ्ते के दिन हैदराबाद में मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात की रायदही से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। इस इजलास में कलेक्टर हैदराबाद मानिक राज, कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। के शर्मा ने दूसरे अहदेदारों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने बताया कि इंतखाबी अमल के लिए इंतजामात तेजी से जारी हैं। उनका कहना था कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 470 बैलेट्स यूनिट की जरूरत है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को इन्होंने मकतूब रवाना किया है। उनका कहना था कि मरकजी मुबस्सिर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दाना किशोर के मुताबिक इतवार से 3 दिनों के लिए 2 मरहलों में इंतकामी अमले की तरबियत का आगाज होगा। हसास पोलिंग मराकज पर मरकजी नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जाएगा। हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर के मुताबिक नए वोटर्स को वोटर कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जारी मालियाती साल अब तक 1230 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ है। गुज़िश्ता के मुकाबले में इसमें 80 करोड़ का इजाफा हुआ है। ఎలక్షన్కి సంబంధించి మనకు ఏప్రిల్ 11న ఎలక్షన్ పోలింగ్కి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు సజావుగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈవీఎంలకు సంబంధించి ఫస్ట్ ర్యాండమైజేషన్ అయిపోయి ఈవీఎంలు 20% బియ్యూలతో పాటు 20% మెషిన్స్తో పోలింగ్ స్టేషన్స్ అన్నిటికీ చేర్చే విధంగా ఏఆర్ వాళ్ళకి పంపించాము. దాన్ని స్ట్రాంగ్ రూమ్లో భద్రపరచడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకు సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 2 బియ్యూలు అవసరమవుతున్నాయి. అట్లాగే హైదరాబాద్ కేంద్రంలో 1 బియ్యం అవసరం అవుతుందన్నమాట. దానికి సంబంధించి ఇంకొక 470 బ్యాలెట్ యూనిట్లు మనకు అవసరం ఉంది. దానికి సంబంధించి సీఓ గారికి లెటర్ రాస్తున్నాము. దానికి సంబంధించిన బియ్యూలు కూడా మన దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. వచ్చిన వెంటనే ఈరోజు రేపు వస్తుంది అది. అందుకని రేపటి నుంచి ఈ 470 మిషన్స్కి ఎఫ్ఎల్సీ చేసి మళ్ళీ ర్యాండమైజేషన్. मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर के शर्मा ने हफ्ते को कमिश्नर पुलिस के दफ्तर बशीरबाग में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। के शर्मा का कमिश्नर पुलिस ने इस्तकबाल किया और महकमे के अहदेदारों से तारुफ करवाया। के शर्मा को हैदराबाद पुलिस की तरफ से किए जा रहे इंतजामात के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। फ्रेंडली पुलिसिंग और अमन व कानून की बरकरारी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी वाकिफ करवाया गया। कमिश्नर पुलिस ने शहर में जराइम की तादाद में कमी की वजूहात से भी के शर्मा को वाकिफ करवाया। के शर्मा ने हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। हैदराबाद लोकसभा हल्के पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम तूफानी अंदाज में जारी है। हफ्ते को बैरिस्टर अवैसी ने अकबरबाग डिवीजन के इलाकों सपुटाबाग, बाकरबाग, अमीन कॉलोनी, ईदगाह उजालिशा, मस्जिद अमीर फातिमा, आनंद नगर और पलटन का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की। अपने दौरे को जारी रखते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कदीम मलकपेट डिवीजन के इलाकों प्रिंस बॉडीगार्ड, पापैया बस्ती, वाहिद नगर, अवैसी कम्युनिटी हॉल, हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल के करीबी इलाके, अवैसी प्लेग्राउंड और दूसरे इलाकों में भी इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम में आवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। जगह जगह बैरिस्टर अवैसी और उनके हमरा मौजूद रुकन असम्बली अहमद बलाला का मुकामी आवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए
टेलरिंग कोर्सेज के साथ साथ दूसरे कोर्सेज का भी एहतमाम किया है, जिससे हजारों ख्वातीन ने इस्तेफादा किया। हजारों ख्वातीन को सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स सैफुद्दीन शफी और सैयद मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली ने भी दौरों में शामिल होकर राय दहिंदों से मुलाकात की और बैरिस्टर वीसी की क़यादत को मजबूत करने की अपील की है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की जानिब से सदर मजलिस व उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद के लिए एक इंतखाबी रैली का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस, कारकुनान मजलिस ने सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। अलावा अज़ीम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स ने भी सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए नारे लगाए। ये रैली बड़ा बाजार, इमली बन, रहमानिया मदरसा, बीबी बाजार, तालाब कट्टा, मीर जुमला, सालिम चौक, याकुतपुरा, रेलवे स्टेशन, दरगाह सोते पीर, नागा बौली, दबीरपुरा दरवाजा और माता की खिड़की से गुजरते हुए कमान शेख फैज पहुंची।
रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने पत्थरघट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। मुमताज अहमद खान ने अवाम से फर्दन मुलाकात करके अपना कीमती वोट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम में मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस मौके पर मजलिस कायदीन की कसरत से गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स, मुहिब्बान मजलिस के अलावा मजलिसी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज्जम खान ने अपने हल्के के इलाके जात हाशिमाबाद, फातिमा नगर के अलावा इसके अतराफ और कनाफ के इलाकों का दौरा करके सदर मजलिस वो उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अफराद से फर्दन मुलाकात करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बल्दिया, मुकामी मजलिसी लीडर्स, मुहिब्बान मजलिस और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी डिवीजन के इलाके जात विरासत नगर, अकबरपुरा, बाल रेड्डी नगर के अलावा दूसरे महल्ले जात का दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो 11 अप्रैल को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में अपना वोट डालकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए तालाबों और झीलों में अद्वियात के छिड़काव से मुताल्लिक कमिश्नर बल्दिया की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में शोबे सेहत के ओहदेदारों के अलावा दूसरे महकमे जात के मुलाजिमीन भी मौजूद रहे। कमिश्नर बल्दिया ने इस मौके पर GHMC हुदूद के तालाबों में मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव के सिलसिले में हिदायत दी। दाना किशोर ने मूसा नदी से लगे रिहायशी इलाकों में मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उनका यह भी कहना था कि अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में मूसा नदी राहदारी पर ड्रोन के जरिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना की धोबियों की तंजीम की जानिब से सदर मजलिस व उम्मीदवार पार्लिमान हल्का हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को एक याददाश्त पेश की गई। तंजीम के सदर M नरसिम्हा ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाकर उन्हें कामयाब बनाएगी। इन्होंने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुख्तलिफ पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिस पर सदर मजलिस ने तयक़ुन दिया कि वो इंतखाबात के बाद धोबियों के मसाइल की एकसोई करेंगे, जिसमें MP फंड से 15 बोरवेल्स लगाने के अलावा कपड़े धोने की मशीनरीज भी शामिल हैं। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे। ये पार्लियामेंट इलेक्शन पे हम पूरा हिंदू धोबीस एंड राजपूत एंड मुस्लिम धोबीस पूरे तीनों इकट्ठा होके असदुद्दीन अवैसी साहब को हम जिताएंगे। हमारा वोट पतंग को डाल के जिताएंगे।
हल्के पार्लिमान मेदक में टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर की इंतखाबी मुहिम के दौरान वैन में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। ये वाकया तोपरान में उस वक्त पेश आया जबकि प्रभाकर खिताब कर रहे थे कि वैन के अकबी हिस्से में जनरेटर में आग लग गई। वैन में साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव भी मौजूद थे। आग लगने पर टी हरीश राव और के प्रभाकर फौरी वैन से उतर गए। टीआरएस के कारकुनों ने कोशिश करके आग बुझा दी। आज़मीन हज के लिए 31 मार्च बरोज़ इतवार को जामे मस्जिद अंबरपेट में तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जामे मस्जिद अंबरपेट की मजलिस इंतजामी की तरफ से मुनक्किद होने वाले इस तरबियती कैंप में मौलाना काजी सैयद शाह आजम अली सूफी, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी मनासिक हज बयान करेंगे। आज़मीन हज से तरबियती इज्तिमा में शिरकत की अपील की गई है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कैंप मुनक्किद होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म किया गया है। कुलसमपुरा में एक मकान से मस्क शुदा लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साकिन सोमनाथ की लाश घुटनों के बल रस्सी से लटकी हुई पाई गई। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ और इसके 3 साथी जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है, गुज़िश्ता 5 महीने से यहाँ मुकीम थे। पड़ोसियों ने उनके कमरे से बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। क्लोज टीम ने भी मुकामे वाक़े का मुआयना किया। सोमनाथ के 2 साथी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहक़ीक़ात जारी हैं। जियागुड़ा कमिले में दम घुटने से 62 बकरे फौत हो गए। बताया गया है कि बकरों को चराने के बाद दोपहर 2 बजे कमरे में बंद किया गया था और जब 4 बजे उन्हें बाहर निकालने के लिए कमरा खोला गया तो बकरे मरे हुए पाए गए। बकरों के मालिक इम्तियाज कुरैशी ने बताया कि गर्मी की शिद्दत और दम घुटने से बकरों की मौत हुई। ताहम उनका कहना था कि एक बकरे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मवेशियों की निगहदाश्त पर बिलखुसूस गर्मा के मौसम में खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। एक बंद कमरे में इतनी बड़ी तादाद में बकरों को बंद रखना भी दुरुस्त नहीं है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके हयातनगर शाहरा पर कार में आग लग जाने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि सिकंदराबाद के साकिन विजय अपने दोस्त की शादी के लिए अब्दुल्लापुर मीर जा रहे थे कि अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा। इन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और फौरी नीचे उतर गए। कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया। मुतासरा गाड़ी के मालिक का कहना था कि अचानक गाड़ी से आवाज आई जिसकी वजह से वो नीचे उतर गए थे, जिसके बाद धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क को चौकीदार ठेकेदार की नहीं, केसीआर की तरह वफादार, जिम्मेदार और ईमानदार लीडर की जरूरत। मुलुगू में इंतखाबी जलसे से केटीआर का खिताब। एलबी स्टेडियम में टीआरएस का जलसा नाकाम, टीआरएस का जवाल शुरू, कांग्रेस और बीजेपी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद लोकसभा हल्के में बैरिस्टर अवीसी की तूफानी मुहिम जारी। अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स और कारकुन मुतहर्रिक, अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर का दौरा, कमिश्नर पुलिस और जिले इलेक्शन ऑफिसर के साथ जायजे इजलास, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कुलसमपुरा में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत, घुटनों के बल रस्सी से लटकी लाश दस्तयाब, मुतवफ्फी के 2 साथी फरार। और जियागुड़ा कमेले में बंद कमरे में रखे गए 62 बकरे गर्मी की शिद्दत और दम घुटने से हुए फौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।